चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं त्योहारों और उत्सव के बारे में। कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा के रूप में भी मनाया जाता है। राजिम कुंभ मेला, चक्रधर समारोह। चलिए टिक लगाते हुए दे देते हैं आप लोग को। राजिम कुंभ, चक्रधर समारोह, पोला। पोला जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों जगह मनाया जाता है। इस त्योहार में पशु को पूजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ का है। हरेली, भौर भौर महादेव महोत्सव उड़ीसा का। देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा, नुआखाई, राजा संक्रांति और झूला उत्सव। राजा संक्रांति को झूला उत्सव भी कहा जाता है, या ऐसे भी याद रखिए, झूला उत्सव हो गया, राजा संक्रांति हो गया, राजा पर्व हो गया, नुआखाई हो गया, जगन्नाथ रथ यात्रा हो गया। ये उड़ीसा का हो गया। छत्तीसगढ़ के एगो है राजिम कुंभ, मड़ई महोत्सव, पोला महोत्सव, चक्रधर समारोह और एक और है बस्तर दशहरा। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड के बारे में बात करते हैं तो झारखंड में सरहुल, टुसु पर्व, मकर, रोहिणी। बिहार में बात करते हैं तो छठ जानी करते हैं, बिहुआ जानते हैं, सामा चकेवा जानी करते हैं। ये हो गया बिहार का। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पूछेगा तो झूला उत्सव कहाँ का है, उड़ीसा का है। नुआखाई कहाँ का है, उड़ीसा का है। राजा पर्व या राजा संक्रांति कहाँ का है, उड़ीसा का है। फिर आएगा टुसु पर्व कहाँ का है, झारखंड का है। रोहिणी कहाँ का है पर्व, झारखंड का। चक्रधर समारोह कहाँ का है, छत्तीसगढ़, याद रखिए। पोला मड़ई महोत्सव, ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इम्पोर्टेंट आता है मड़ई, पोला, चक्रधर समारोह, फिर होता है राजिम कुंभ महोत्सव, भौरमदेव महोत्सव। हरेली भी आता, हरेला उत्तराखंड में शायद है, तो हिमाचल में हरेला जाएगा, या उत्तराखंड या तो फिर हिमाचल, दोनों में से कहीं होगा। हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा फेमस है। वहीं टुसु पर्व के बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट टुसु पर्व झारखंड से जो रिलेटेड है, ये बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर है। झारखंड का है, जो क्वेश्चन के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। रोहिणी है झारखंड में। साम चकेवा बिहार के लिए है, फेमस है। ये क्वेश्चन उनका डिस्ट्रिक्ट से। हिमाचल प्रदेश की डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो यह हिंदू के लिए है। हिमाचल प्रदेश में डोंगरी उत्सव, क्या डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा। डोंगरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिए। डोंगरी उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह है हिंदुओं के लिए है। अब आइए दूसरा बात करते हैं। ये कुल्लू जिले में कुल्लू जिले में मनाया जाता है, हिमाचल में ही मनाया जाता है। यह हिंदुओं का है। और ईद उल फितर। तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है, सॉरी तमिलनाडु त्योहार है बौद्ध धर्म के, बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। तमिलनाडु त्यौहार यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तमिलनाडु त्यौहार कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे।
ऊपर से आते हैं। बस्तर दशहरा का सबसे बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का और क्या है? मड़ई है, पोला है, पोला महाराष्ट्र का भी है। क्या आता है? एक और है कचे, राजिम कुंभ है, चक्रधर समारोह है, पोला है, मड़ई है, हरेली है, भोरम देव महोत्सव है। उड़ीसा के बारे में बात करते हैं तो उड़ीसा के बारे में बात करेंगे तो जगन्नाथ त्यौहार हो जाएगा, राजा संक्रांति हो जाएगा, झूला उत्सव हो जाएगा, नुआखाई हो जाएगा, और है राजा परवा है, राजा परवा, राजा परवा याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। झारखंड के एक और, झारखंड में याद कीजिए सरहुल याद कीजिएगा और टूसू पर्व, मकर या फिर रोहिणी याद कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट रोहिणी। इन बिहार में तो शाम चकेवा याद रखिए, बिहुला, ये दो आ सकता है फंसाने के लिए। आते हैं नीचे बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की डोंगरी उत्सव। डोंगरी उत्सव हिमाचल का है, यह हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है, हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है और ये कुल्लू मनाली क्षेत्र में मनाया जाता है। तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध, तमिलनाडु जो है ना जी, यह बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तमिलनाडु यह मनाया था अरुणाचल में। लोहित जिले में दिगारू मिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मिसमी जनजाति द्वारा भी मनाया, कौन सा ज़्यादा? मिस जनजाति। मकर विलाको त्योहार निम्न में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मकर विलाको शायद तमिलनाडु में होना चाहिए, नहीं केरल है। मकर विलाकु त्योहार केरल में मनाया जाता है। थेय्यम त्योहार, थेय्यम और ओणम, अटुकल पोंगल, ये सब मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मोपिन, मोपिन कहाँ? अरुणाचल प्रदेश कहाँ? मोपिन निम्न से कौन सा भारत का मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? चापचर कुट्टा होगा नहीं, सनबर्न उत्सव हो सकता है, या हॉर्नबिल नागालैंड का नोंगक्रेम ही है उत्सव, क्योंकि नोंगक्रेम मेघालय में, हॉर्नबिल नागालैंड में। तो देखिए सनबर्न उत्सव चापचर कुट्टा सिक्किम में चल जाएगा, ये होगा नहीं। सनबर्न हो सकता है, थोड़ा सा रुकिए, डाउट में रखते हैं। और क्या देखे थे? नीचे देखे थे हॉर्नबिल नागालैंड में चल जाएगा, तो ये भी होगा नहीं। नोंगक्रेम मेघालय में होता, मनाया जाता है, तो ये हो सकता है फसल उत्सव। तो यही होना चाहिए, इसी को लगाइए। सनबर्न उत्सव कहाँ मनाया था? सनबर्न, ये देख लेते हैं। सनबर्न उत्सव कहाँ? छठ पूजा तो जानी करते हैं, कहाँ मनाया जाता है? छठ पूजा सूर्यदेव को समर्पित पूजा है और बिहार में मनाया जाता है। दूसरा है बैसाखी महोत्सव, ये तो जानी करते हैं, पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र में मनाया जाता है। आइए तीसरा देखते हैं। कौन सा समुदाय नवरोज या नौरोज का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? पारसियों का है, पारसियों का नवरोज है। नवरे एक चंद्र नव वर्ष है जो निम्न में से किस राज्य के शासित प्रदेश से मनाया जाता है? नवरे, ये शायद जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। नवरे जो है ना जी, याद रखिएगा, नवरे चंद्र नव वर्ष है जो
है कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में नवरे मनाया जाता है। और नवरोज जो फारसियों का है तो मुख्य त्योहार है। डैश खेतों में बीज बोने का त्योहार है। डैश बीज बोने का त्योहार है। यह झारखंड में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। तो यह हो जाएगा रोहिणी, याद रखिएगा। रोहिणी। निम्न से कौन सा देवी देवता उड़ीसा के पूरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है? जगन्नाथ होंगे, देवी सुभद्रा होंगी, बलदेव होंगे, बलभद्र होंगे, शिव नहीं होंगे। तो आंसर यही होगा। आते हैं कौन सा अनुष्ठान भारत के त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने से संबंधित है? खर्ची पूजा, टुसु, दुर्गा पूजा या बानी? कह रहा है कि भारत के त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है। याद रखिए, तो खर्ची पूजा दुर्गा पूजा फेमस है पश्चिम बंगाल में। टुसु, टुसु कहाँ कहाँ है? टुसु 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 होना चाहिए शायद झारखंड का होना चाहिए। बानी, बानी का उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया, बानी उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसलिए ये आप याद रखिए कि जो पूजा जिस कौन सा त्यौहार है जिस राज्य से, तो उसमें कुछ भी जुड़ा रहा है, जैसे 14 दिन तक देवी देवता की पूजा करने संबंधित है। तो ये हम नहीं जानते हैं कि कितने दिन तक मनाया जाता है खर्ची पूजा, लेकिन ये जानते हैं कि खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो आप त्रिपुरा मारिए। 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव, 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल। पोंगल तो ये फसल कटाई उत्सव तो है पोंगल, लेकिन ये कहाँ मनाया था? तमिलनाडु में। आप याद रखिएगा, पोंगल तो आपको दे देगा और स्टेट भी दे देगा, लेकिन किस क्या कौन सा फसल कटाई है या कुछ और था? तो फसल कटाई है। कब बनाया था? देखिए यहाँ डेट बनाया दे दिया। उत्तरी पूर्वी भारत, डेट नहीं दे दिया है, जियोग्राफिकल कंडीशन दे दिया। हाँ, उत्तर पूर्वी भारत जो नहीं, गलत है। उत्तर भारत जो नहीं, गलत है। पोंगल तो पूर्वी भारत, ये भी गलत है। दक्षिण भारत, क्योंकि तमिलनाडु स्टेट में मनाया जाता है। तमिलनाडु स्टेट कहाँ है? तो तमिलनाडु स्टेट हमारे दक्षिण भारत में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा की खर्ची पूजा, त्रिपुरा के खर्ची पूजा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यह एक हिंदू त्यौहार है जिसमें पृथ्वी सहित डैश हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। कितने देवी देवताओं की पूजा की जाती है खर्ची पूजा में? ये MTS में पूछा गया 2023 में। तो खर्ची पूजा यह है जो हिंदुओं का त्यौहार, ये पृथ्वी सहित 14 देवी देवताओं का त्यौहार है, पूजा किया जाता है खर्ची पूजा। ये त्रिपुरा स्टेट में है। ओके, ये 14 दिन तक चलता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। कौन सी गतिविधियाँ गुजरात में उत्तरायण त्यौहार के उत्सव का प्रतीक है? कौन सी गतिविधि गुजरात में उत्तरायण त्यौहार का उत्सव का प्रतीक है? पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाना गुजरात में उत्तरायण त्यौहार के उत्सव का प्रतीक माना जाता है। आप आगे बढ़िए। कहता है छठ पूजा उत्सव, ये तो बिहार का सूर्य देवता को समर्पित है। अब आगे बढ़ते हैं। होलिका दहन का त्यौहार डैश का प्रतीक है? बुराई पर अच्छाई का जीत है। ओके, इसको विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। रंग पंचमी कहाँ बोला जाता है? महाराष्ट्र में बोला जाता है। रंग पंचमी के नाम से महाराष्ट्र में होलिका दहन को बोला जाता है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश क्षेत्र में लठमार होली का नाम से उत्तर प्रदेश में फेमस है। लठमार होली,
लठमार होली, याद रखिएगा लठमार होली, ये यूपी में है। होला मोहल्ला, होला मोहल्ला का बात करते हैं तो पंजाब वाला स्टेट में आ जाएगा। वहीं सिग्मो गोवा, सिग्मो गोवा में है। शाही होली उदयपुर का है। शाही होली के बारे में बात हम करते हैं तो ये चल जाएगा, उदयपुर में जाएगा, सिग्मो गोवा में जाएगा, लठमार जाना चाहिए यूपी में। और मध्य प्रदेश और राजस्थान, और फिर यहाँ राजस्थान के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है। वहीं कुमाऊनी होली और खड़ी होली उत्तराखंड में मनाया जाता है। कुमाऊनी होली उत्तराखंड में, मंजल कुली केरल में, और ढोल जात्रा पश्चिम बंगाल का है। ढोल जात्रा के नाम से पश्चिम बंगाल में फेमस है। याओंग सांग मणिपुर का है। फगुआ बिहार में बोला जाता है। बिहार में होली को फगुआ पर, लठमार होली यूपी में बोला जाता है। वहीं राजस्थान और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रंग पंचमी के नाम से फेमस है। तो वहीं उदयपुर में शाही होली के नाम से फेमस है। सिग्मो के नाम से गोवा में फेमस है। आप इतने याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिवाली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान राम दिवाली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान राम राजा रावण का पराजित कर 10 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड़ी पड़वा कहाँ कहाँ है? गुड़ी पड़वा के बारे में याद रखिएगा। गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्यौहार और भी है नाराली पूर्णिमा। नाराली पूर्णिमा कहाँ है? महाराष्ट्र का। गणेश चतुर्थी भी महाराष्ट्र का है। एलोरा महोत्सव भी महाराष्ट्र का। मंगला गौरी जो नाम है ना जी, मंगला गौरी, नारेली पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा, पोला। ये पोला तो छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है और साथ ही साथ महाराष्ट्र में मनाया जाता है। जो पोला जो त्यौहार हम बोल रहे हैं वो त्यौहार पशुओं की पूजा की जाती है, उस त्यौहार में सम्मान दिया जाता है। और वहीं साथ गणेश चतुर्थी, गणेश जी का नाराली पूर्णिमा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और मंगला गौरी और एलोरा महोत्सव ये भी है महाराष्ट्र का। आगे बढ़ते। आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले सोलुंग त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो ये लग रहा शायद सिक्किम से होना चाहिए। अरुणाचल मारेंगे। ये चलते हैं कि जनजाति वाला क्षेत्र है, सोलुंग टाइप का आदि जनजाति। अरुणाचल सोलुंग उत्सव सितंबर के पहले सप्ताह में कृषि उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सोलुंग क्या है? कृषि उत्सव। अरुणाचल प्रदेश का सितंबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश का अन्य त्यौहार है लोसर महोत्सव। लोसर महोत्सव मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसर त्यौहार मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा। लोसर महोत्सव मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ड्री महोत्सव मोनपा ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। अब आपा तानिम जनजाति और चलो लोकू महोत्सव नेक्टो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्टो जनजाति द्वारा चलो लोका मनाया जाता है। आप याद रखिए कि चाय महोत्सव आसाम में मनाया जाता है। माजुली महोत्सव आसाम में मनाया जाता है। ये सब महोत्सव याद रखिएगा। वहीं ड्री महोत्सव कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अपतानी जनजाति। चोलो लोक महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का है, नोक्टे जनजाति द्वारा। वहीं लोसर महोत्सव मोनपा जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। वहीं आप सोलुंग त्यौहार फसल कटाई है जो सितंबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। ओके। निम्न से कौन सा त्यौहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है? गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है बैसाख है। पोंगल तो होगा नहीं। फसल कटाई तमिलनाडु का है। महाशिवरात्रि होगा नहीं। महाशिवरात्रि शिव से संबंधित है। होलिका दहन होगा नहीं। होलिका दहन ये हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद का है, उसके बुआ होलिका से संबंधित है। जबकि बैसाख पर्व जो भगवान बुद्ध से संबंधित है।
राजस्थान का गणगौर पर्व, राजस्थान का गणगौर पर्व किस देवी देवताओं से संबंधित है? गणगौर, गणगौर उत्सव, गणगौर उत्सव के बारे में बात करते हैं, किस देवी देवता से संबंधित है? तो ये भगवान सूर्य, देवी सूर्य और देवी प्रभा से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जो चांगपा चोंगापा के जन्मदिन पर मनाया जाता है? चोंगखापा के जन्मदिन पर निम्न कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत हुआ करते थे? चांगोपा कौन थे? एक महान बौद्ध संत थे। उनके जन्मदिन पर कौन सा त्योहार मनाया था? लोसर मनाया जाता होगा। नहीं नहीं नहीं, गलदान नाम चोट मनाया था। गलदान, गलदान नाम चोट। सरहुल तो फसल कटाई है, उत्सव है ये जो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। मीन्स कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? कीचड़ उत्सव, चिकल कार्लो, चिकल कार्लो क्या है? कीचड़ उत्सव, चिकल कार्लो कीचड़ उत्सव है। ओके, चिकल। निम्न से कौन सा त्योहार, निम्न से कौन सा निम्न से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये तो ओनम ही है, ये है यहाँ पर दिया भी है आंसर, मगर याद रखिए कि अगस्त सितंबर के महीने में मनाए जाने वाला निम्न में से कौन सा? मकर संक्रांति, न अगस्त और न सितंबर। ये मकर संक्रांति जनवरी में मनाया था। पतंग महोत्सव कभी से मकर संक्रांति के दिया था। बीकानेर महोत्सव भी उसी को बोला था ओनम। ओनम जो है अगस्त सितंबर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह कहाँ मनाया था? केरल में मनाया था। ओके, पतंग महोत्सव गुजरात, बीकानेर में त्यौहार राजस्थान और जनवरी में के महीने में मनाया जाता है। केरल के अन्य त्यौहार क्या है? त्रिशूर पूरम, याद रखिएगा, 12 करके लिखते हैं। त्रिशूर पूरम, नाव उत्सव, अटुकल पोंगल महोत्सव, विशु पर्व, सबरीमाला महोत्सव, थेय महोत्सव, याद रखिए। त्रिशूर पूरम, नाव उत्सव, अटुकल पोंगल महोत्सव, विशु। त्रिशूर पूरम, नाव उत्सव केरल का है, त्रिशूर पूरम। अटुकल पोंगल केरल का, जबकि पोंगल तमिलनाडु का है। सबरीमाला सिर्फ पोंगल, जबकि अटुकल पोंगला या पोंगल महोत्सव। विशु महोत्सव, विशु केरल का है। सबरीमाला भी महोत्सव, सबरीमाला मंदिर भी है, वहीं सबरीमाला महोत्सव भी मनाया जाता है। मकरविलक्कू, थय्या महोत्सव, ये सब है कहाँ का? और केरल का है, याद रखिएगा, केरल का। कहता है कि हम्पी उत्सव के बारे में बात हम याद करते हैं, तो हम्पी उत्सव वहीं का है जो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक राज्य का है। यह विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी उत्सव को हम विजय उत्सव के नाम से भी जानते हैं, विजय उत्सव के नाम से भी जानते हैं। यह 2 या 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। जो विजय उत्सव है वो 2 और 3 दिन के लिए मनाया जाता है, और साथ ही इसे हम्पी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी उत्सव कहिए या विजय उत्सव कहिए, ये 2 से 3 दिन तक कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ओके, शेरे गुल फरोसा उत्सव कहाँ मनाया? शेरे गुल फरोसा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? याद रखिएगा, शेरे गुल फरोसा उत्सव आपको मनाया जाएगा दिल्ली में, महरौली के क्षेत्र में बरसात के मौसम यानी मानसून के मौसम के ठीक बाद। यह 3 दिवसीय त्यौहार है जो आमतौर पर सितंबर के महीने में मनाया जाता है। दिल्ली वाले क्षेत्र में, दिल्ली के महरौली क्षेत्र में, याद रखिए सर। शेरे गुल फरोसा उत्सव, शेरे गुल फरोसा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? शेरे गुल फरोसा उत्सव आपको मनाया जाएगा दिल्ली में मनाया जाएगा, याद रखिएगा। गेहूँ से पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। भगवान
कृष्ण को जन्मदिन को जन्मोत्सव को किस नाम से जाना जाता है? जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है, ये तो सब जानते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म डैश के नाम से भी जाना जाता है। ई मिलाद अल नबी, ईद उल फितर की मिलाद अल नबी, मिलाद अल नबी। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को मिलाद अल नबी बोला जाता है। ओके। ईद अल अधा बलिदान का पर्व दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा 3 से 4 दिन की अवधि के लिए एक प्रमुख अवकाश के रूप में मनाया जाता है। ओके। ईद अल फितर मुसलमान के उपवास के पवित्र महीने रमजान के अंत तक का पवित्र है। नागालैंड नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? नागालैंड नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है फरवरी के महीने में? यह सेक्रेनी उत्सव अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है।